हमें स्पर्मेटोजेनेसिस याद है? पक्का? अब सुनो ध्यान से oogenesis के बारे में। देखो, जब हम बात करते हैं oogenesis की, सारी सेल्स सेम होती हैं, बस डिफरेंस कहाँ आता है कि कौन सी सेल कब प्रोड्यूस होगी, कब किस सेल में मियोसिस होगा, ये सब कुछ ध्यान से देखना। दिस वन इज अ प्राइमरी जर्म सेल। प्राइमरी जर्म सेल है तो इसमें कितने क्रोमोसोम्स होंगे? 46 मीन्स वाई, एक्स वाई, शर्म करो थोड़ी सी, 44 प्लस। इस प्राइमरी जर्म सेल में माइटोसिस होगा। यहां सेल्स का फॉर्मेशन हुआ थ्रू माइटोसिस। इनका फर्दर डिवीजन होगा यहां पर भी। कौन सा डिवीजन होगा? माइटोसिस। ये सेल्स बन गई। इन सेल्स को हम नाम देते हैं oogonia। क्या कहलाती हैं? वहां पर क्या नाम था? नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल रिमेन 44 प्लस। दिस फेज फ्रॉम प्राइमरी जर्म सेल टू oogonia, this phase is known as multiplication phase। यहां तक कोई प्रॉब्लम? गुड। अब एक हम oogonia को लेकर चलते हैं। इसका साइज इंक्रीज हुआ। ये स्ट्रक्चर कहलाता है क्या? वहां क्या नाम था? यहां क्या नाम होगा? यस और नो? क्लियर ये पॉइंट? नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल रिमेन दिस फेज इज नोन एज तो सबसे पहले हमने कौन सी सेल ली? इस प्राइमरी जर्म सेल का शेप कैसा होगा? क्यूबॉइडल या कॉलमनर? क्यूबॉइडल। कैसा होगा? हमने पढ़ा था ओवरी इज लाइन्ड बाय क्यूबॉइडल एपिथेलियम। यस और नो? कैसा होगा? उसमें माइटोसिस हुआ, फिर से माइटोसिस हुआ, कई बार माइटोसिस होगा। जो सेल्स डेवलप होंगी वो क्या कहलाएंगी? oogonia। oogonia का साइज इंक्रीज होगा बाय ग्रोथ फेज। नाउ दीज oogonia आर नोन एज प्राइमरी प्राइमरी oocyte। तक सारी सेल्स फीमेल चाइल्ड में बर्थ के पहले ही बन चुकी होती हैं। समझ में आई मेरी बात? oogenesis starts in intrauterine life, means मल्टीप्लिकेशन फेज और ग्रोथ फेज तक की फेजेस फीमेल चाइल्ड में बर्थ के पहले ही कंप्लीट हो चुकी होती हैं। मतलब जब फीमेल चाइल्ड बर्थ लेता है तो उसके ओवरी में कौन सी सेल्स होंगी? प्राइमरी oocytes। तो जो लैक नंबर ऑफ सेल्स होती हैं वो कौन सी होती हैं? कौन सी होती हैं? क्लियर ये पॉइंट? अब देखो, बर्थ लेते ही प्राइमरी oocyte, जैसे हमने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट पढ़ा था, उसमें क्या होता था? मियोसिस 1। यस और नो? प्राइमरी oocyte में मियोसिस 1 स्टार्ट होगा बर्थ लेते ही। बट बर्थ लेते ही जैसे ही उसने मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट किया, वो मियोसिस फर्स्ट सस्पेंड हो जाता है, रुक जाता है। एट विच स्टेज? हमें क्या पता सर, हम तो आज पढ़ रहे हैं।
प्रोफेज फर्स्ट। अब याद आया, प्रोफेज फर्स्ट की किस फेज में? नो। डिप्लोटीन किस फेज में? डिप्लोटीन में एक वर्ड था सम सेल सस्पेंड एट दिस स्टेज फॉर मेनी ईयर्स, तो वो सेल कौन सी होती हैं? अब सुनो, जो नए बच्चे हैं सुनो ध्यान से। प्राइमरी oocyte मियोसिस 1 करेगी। मियोसिस 1 में 4 फेजेस होंगी, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1। अब उस प्रोफेज 1 में प्राइमरी oocyte ने एंटर किया। प्रोफेज 1 में भी 5 फेजेस होती हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस। डिप्लोटीन पर आकर ये रुक जाती है, और कितने टाइम के लिए रुक जाती है? ये रुक जाती है अप टू प्यूबर्टी। कब तक? मतलब 11 to 12 इयर्स तक प्राइमरी oocyte किस फेज में रहती है? समझ में आई मेरी बात? अब प्यूबर्टी स्टार्ट होते ही ये प्रोफेज 1 से आएगी, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टेलोफेज 1। मतलब मियोसिस 1 क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन यहां पर जो मियोसिस 1 है वो होता है अनइक्वल टाइप का। कैसा होता है? वहां कैसा था? इक्वल टाइप का मतलब दोनों तरफ सेल सेम साइज एंड शेप की बन रही थी। यहां पर कैसा है? अनइक्वल टाइप में एक सेल बनती है लार्ज साइज की और एक सेल बनती है। मियोसिस 1 हो रहा है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाएंगे, यस और नो? यहां पर कितने बचेंगे? 22 प्लस, और यहां पर भी ये जो स्मॉल साइज स्ट्रक्चर है ये या तो डीजनरेट हो जाता है या फर्दर डिवाइड करता है, डिपेंड करता है। ये स्ट्रक्चर कहलाता है क्या? और ये स्ट्रक्चर वहां पर जब मियोसिस 1 होता था तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बनता था? यहां बनता है सेकेंडरी oocyte। क्या बनता है? सेकेंडरी oocyte। मेरी बात समझ में आई? क्लियर ये पॉइंट? अब देखो, अभी पिक्चर स्टार्ट हुई है, सुनो ध्यान से। ये करेगा मियोसिस सेकंड। क्या करेगा? मियोसिस सेकंड में भी 4 फेजेस होंगी, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड। ये आकर सस्पेंड हो जाता है एट मेटाफेज सेकंड। किस फेज पर? मेटाफेज सेकंड। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, अभी तक हम जो पढ़ते आए 10th क्लास तक वो सब गलत पढ़ते थे हम लोग। आज हम कुछ नया पढ़ेंगे, सुनो। अभी तक हम ये पढ़ते थे कि फीमेल्स में जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है तो 14th डे पर ओवा रिलीज होता है, यस और नो? सुनना ध्यान से। बर्थ से प्यूबर्टी तक प्राइमरी oocyte सस्पेंड था। प्यूबर्टी आने पर प्राइमरी oocyte में हुआ मियोसिस 1। क्या बना? तो ओवरी से जो स्ट्रक्चर निकलता है प्यूबर्टी के टाइम पर, हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पर, वो ओवा नहीं होता, वो होता है क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल में 14th डे पर जो चीज रिलीज होती है वो क्या होती है? अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो कभी ओवा बनता ही नहीं है। अगर फर्टिलाइजेशन तो ओवम कभी बनता ही नहीं है। कौन सा स्ट्रक्चर बनता है? समझ में आई मेरी बात? अब सुनो, यहां पर सेकेंडरी oocyte का मियोसिस सेकंड स्टार्ट हुआ। वो कब सस्पेंड हो गया आकर? मियोसिस सेकंड कंप्लीट होगा अगर स्पर्म आकर ओवा की मेम्ब्रेन से फ्यूज होगा। मतलब कौन सी प्रोसेस होगी? ये ओवा की मेम्ब्रेन जब तक स्पर्म आकर इसके कांटेक्ट में नहीं आएगा, जब तक सेकेंडरी oocyte, इसको हम ओवम नहीं बोलेंगे, अब क्या बोलेंगे? सेकेंडरी oocyte में तब तक मियोसिस सेकंड कंप्लीट नहीं होगा। तो मियोसिस सेकंड तभी होता है जब क्या होता है? और जब मियोसिस सेकंड होगा
तो वो भी अनइक्वल टाइप का होगा। कैसा होगा? अनइक्वल टाइप। एक सेल बनेगी लार्ज साइज की और एक सेल बनेगी स्मॉल साइज। जो लार्ज साइज सेल होगी वो क्या कहलाएगी? ओवा। स्मॉल साइज सेल इज नोन एज पोलर बॉडी। समझ में आई मेरी बात? दैट मीन्स जो अनमैरिड फीमेल है जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल में ओवम रिलीज हो रहा है, उसमें ओवम रिलीज नहीं होता है। क्या रिलीज होता है? क्लियर ये पॉइंट? सेकेंडरी oocyte से ओवम तभी बनेगा मैरिड लेडी में जब क्या होगा? क्लियर ये पॉइंट? अगर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं हो रही है, स्पर्म ओवा के कांटेक्ट में नहीं आ रहा है, नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है, तो उस ब्लड में डीजनरेटेड ओवा नहीं निकलता है। क्या निकलता है? समझ में आई मेरी बात? याद रहेंगे ये सारे पॉइंट्स कि ओव्यूलेशन में भी क्या रिलीज होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी क्या रिलीज होता है, और ब्लड में जो डीजनरेटेड स्ट्रक्चर होता है वो भी क्या होता है। बट हमेशा हम उसको क्या नाम देते हैं? बट होता नहीं है। क्लियर? बनाओ इसको। ये कंप्लीट फेज प्राइमरी oocyte से लेकर लास्ट तक क्या कहलाएगी? मैच्योरेशन फेज। यहां पर इन सर्किल का इंपॉर्टेंस नहीं है, यहां पर इन लाइन का इंपॉर्टेंस है। बर्थ, प्यूबर्टी एंड फर्टिलाइजेशन। क्लियर? लिखो इसमें फर्स्ट पॉइंट, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन and maturation of ovum, the process of formation and maturation of ovum or egg cell, ovum or egg cell is known as oogenesis. Is known as oogenesis. Write down next point. The process of oogenesis starts during intrauterine life. The process of oogenesis starts during intrauterine life and consists of three phases. First, multiplication phase. In this, write down, during this phase primary germ cell undergo successive mitotic division and produce oogonia. Which contain same number of chromosomes as primary germ cell. Which contain same number of chromosomes as primary germ cell. That is 44 plus XX. That is 44 plus XX.
राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट, हेडिंग लिखो ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज, each oogonia enlarge in size, each oogonia enlarge in size and form, each oogonia enlarge in size and form primary oocyte. Write down next point. In female child, all the primary oocytes, in female child, all the primary oocytes are developed, all the primary oocytes are developed before birth. Before birth. Write down next point. At the time of birth, primary oocyte, at the time of birth, primary oocyte starts its first meiosis, and suspend at diplotin phase, of prophase 1. Diplotin phase of prophase 1. Now write down next heading, maturation phase. Maturation phase. In this write down, at the time of puberty, primary oocyte complete, at the time of puberty, primary oocyte complete its first meiosis, primary oocyte complete its first meiosis, फर्स्ट meiosis के ब्रैकेट में लिखना अनइक्वल टाइप, and produce one large cell, that is secondary oocyte, and one small cell, that is polar body. One small cell, that is polar body. Clear these points? Write down next point. Secondary oocyte start its second meiosis. Secondary oocyte starts its second meiosis, but suspend at its second meiosis, but suspend at metaphase second. Suspend at metaphase second. Write down next point. When at the time of fertilization, sperm comes in contact with ovum, then
ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर, ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ मेटाफेज promoting factor as well as formation of anaphase promoting factor, breakdown of metaphase promoting factor as well as formation of anaphase promoting factor, it complete its division and form one large sized ovum and a small sized polar body. One large sized ovum and a small sized polar body. Just remember, after puberty, during each menstrual cycle only normally one secondary oocyte या one ovum is released. I am again repeating, during each menstrual cycle only one ovary produce one ova. Then on second menstrual cycle another ovary will produce another ova या secondary oocyte. क्लियर ये पॉइंट? मोस्टली केसेस में ऐसा होता है, कुछ 1-2% केसेस में एक बार में एक ही ओवरी 2 ओवा रिलीज कर सकती है या ईच ओवरी कैन प्रोड्यूस 1 ओवा एट वन टाइम. तो हो सकता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में किसी फीमेल में 2 ओवा भी प्रोड्यूस हो, बट वो नॉर्मली ऐसा नहीं होता. क्लियर ये सारे पॉइंट्स? क्लियर? चलो मिलते हैं कल.